सभी का अक्षर दुनिया न्यूज में और मैं हूं रेणुका और देखते हैं आज की ताजा खबर। हमारे साथ मौजूद है पूर्व डिप्टी कलेक्टर महेंद्र सिंह जी, जो कि पिछड़ा वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, क्या कुछ आगे आप करने वाले हैं? देखिए, अभी आपने सब लोगों को जानकारी है कि जो मध्य प्रदेश में पिछड़े समाज को, ओबीसी को जो आरक्षण पंचायतों में दिया गया था, त्रिस्तरीय पंचायतों में, वो समाप्त हो गया है। न्यायालय के आदेश से समाप्त हुआ है। तो उसके बारे में जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, राज्य सरकार ने अध्यादेश ला करके अपना जो पूर्व में विज्ञप्ति जारी की थी चुनाव से संबंधित, उसको निरस्त कर दिया है। लेकिन अभी माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होने से चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह से निरस्त नहीं हुई है। ये जो आरक्षण निरस्त हुआ, इस आरक्षण निरस्त होने को लेकर के पिछड़े वर्ग के लोग चिंतित हैं और उनके मन में ये चिंता है कि जब इस देश में एससी को, एसटी को और सामान्य वर्ग को भी उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे दिया गया, तो जो ओबीसी 52-54% वर्ग है उसको केवल 27% आरक्षण दिया गया था। वो आरक्षण भी क्यों समाप्त किया गया? ये एक वाजिब चिंता है। और इसके साथ ही बहुत सारे जो हमारा विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, वहाँ पर ही हम लोग अपना वाजिब प्रतिनिधित्व मांगते हैं। लेकिन वो हमें आज़ादी के बाद से अब तक संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार जो अनुच्छेद 15 और 16 में लिखा गया है कि जो समाज के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं उनको विशेष आरक्षण दे करके चीज़ें प्रदान की जाएंगी, वो नहीं मिल पाया है। तो सन 1952 में काका कालेलकर आयोग बना, उसकी रिपोर्ट भी आ गई 2-3 साल बाद, लेकिन उस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में धर दिया गया। और बाद में सन 78 के आसपास जो गवर्नमेंट बनी, उसने फिर से मंडल कमीशन बनाया। उसकी रिपोर्ट भी लागू होने में विलम्ब हो गया। जब लागू हुई तो पूरे देश में एक वितंडावाद खड़ा किया गया, मंडल का, कमंडल का, इस तरह से तमाशा कर करके अपमानजनक खिल्लियाँ उड़ाई गई। बाद में 92 में सुप्रीम कोर्ट ने उसको वाजिब ठहराया और वो पूरे देश में 27% के मान से लागू हुआ। लेकिन उसमें एक प्रतिबंध जोड़ा गया, क्रीमी लेयर का। अब वो 27% सेंट्रल में तो लागू हो गया, लेकिन राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में आज तक 27% आरक्षण न तो प्रवेश परीक्षाओं में, न सरकारी नौकरियों में, न हमारे जनप्रतिनिधित्व के जो इस राज्य स्तरीय पद हैं उनमें दिया गया। और विधायिका, कार्यपालिका, जो हमारी जो विधायिका है, जिसमें विधानसभा और संसद आती है, उसमें तो उसकी चर्चा ही बंद है। न्यायपालिका में सामान्य वर्ग का 99% जो प्रतिनिधित्व है, ये भी एक चिंता का विषय है। भारत के विषम समाज में मनुष्य का जो शुरुआती जीवन शुरू होता है, वो उन्हीं विषमताओं के तमाम तत्व को लेकर के मनुष्य का चरित्र निर्मित होता है। और जब वो अपने जीवन में एक्शन में आता है, कार्य रूप में वो अपने जीवन में उन चीज़ों को परिणित करता है, अपने संस्कारों को, तो कहीं ना कहीं पक्षपातपूर्ण कार्यवाही करने की स्थिति छिपी रहती है। इसलिए ये परिकल्पना संविधान निर्माताओं ने की थी कि देश के सभी वर्गों का जो राजनीतिक सेवाएं, जो कम से कम शासकीय सेवाएं, न्यायालय हैं, इनमें सबका समुचित प्रतिनिधित्व दे दिया जाए, ताकि लोगों को उन पर उचित अवसर और काम करने का जो न्याय है और काम करने के जो अधिकार हैं वो मिले और अपने वर्गों को और सब वर्गों को जो है समानता के साथ आगे बढ़े। लेकिन ये बात पूरी नहीं हो पाई है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि इस देश में लगातार मूल मुद्दों से भटकाने की कोशिश हो रही है। लोगों को उनकी रोटी, रोजगार, उनके स्वास्थ्य, उनके जीवन से जुड़ी मूलभूत समस्याओं से भटका करके और तमाम ये मंदिर, मस्जिद, संप्रदायवाद और तरह तरह से ईश्वर पूजा, गाय पूजा, इन निरर्थक मुद्दों में भटकाने की जो कोशिश हो रही है। हमारा एक विषय ये भी है विचार का कि इन मुद्दों पर भी हमारी आधी से ज़्यादा आबादी है इस देश के अंदर, की हम अपने लोगों को समझाएं कि इस भटकाव का शिकार होने के कारण हम अपने जीवन के मूल प्रश्नों को हल नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें बौद्धिक रूप से,
तार्किक रूप से, वैज्ञानिक रूप से जीवन जीने की कोशिश करनी पड़ेगी। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के और किसान आंदोलन की तर्ज पर ओबीसी लंबी लड़ाई लड़ करके अपने कानूनी, वैधानिक, न्यायपालिका वाले और विधायिका वाले अधिकार, शासकीय नौकरियों के अधिकार, ये सब प्राप्त कर सकें। इसके लिए यह हमारा जो कार्यक्रम है, विचार मंथन का कार्यक्रम है, लंबी रणनीति बनाने का कार्यक्रम है और हकों अधिकारों को प्राप्त करने के लिए ये प्रयास है। बिंदुवार मांगों की बात की जाए तो वो क्या मांग है जो अब आगे आप सरकार से करते हैं? मैंने बताया ना आपसे कि संक्षेप में यही कहूँ, मांगे तो हमारी सैकड़ों की तादाद में है, लेकिन मुख्य मांग ये है कि हमें विधायिका में जो विधानसभा के जो पद हैं, विधायक एमएलए का पद है, संसद में राज्यसभा है, लोकसभा का जो पद है, सांसद का पद है, उनमें हमारा संख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए। न्यायपालिका में हमें हमारी आबादी के अनुपात में, और हम अकेले अपनी बात नहीं कहते, हम तो ये कहते हैं कि SC ST और सामान्य वर्ग की 10% आबादी है उनको भी दीजिए, क्योंकि हम अकेले अपनी मांग करके कहीं इतना बड़ा और इस तरह प्रदर्शित नहीं करना चाहते कि नहीं हम किसी को छोटा और नीचा दिखाना चाहते हैं, कदापि नहीं। हम चाहते हैं कि सबको उनके संख्या के मान से आरक्षण दीजिए और सबको अपने काम करने का अवसर मिले। इसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा कि जातिगत जनगणना कराई जाए। जब इस देश में जाति प्रथा स्वीकार्य है, कानूनन स्वीकार्य है, आपके जो है हर कागज़ों में, सरकारी कागज़ों में मिलती है और उस आधार पर आप आरक्षण भी देने की आप कोशिश करते हो और इसको वाजिब ठहराते हो, तो आज जातिगत जनगणना कर देने में क्या दिक्कत है। लेकिन जो सवर्ण मानसिकता की जो सरकारें हैं हमारी राज्य और केंद्र की, ये इस बात को स्वीकार नहीं कर रही। तो हमारा सबसे बड़ा आज की तारीख में एक मुद्दा जातिगत जनगणना का भी मुद्दा है। और फिर जैसा मैंने अनुरोध किया, दूसरी बात एक और है, इस देश में हमारे सभी जो गरीब वर्ग है, इनके तमाम अधिकारों को खत्म करने के लिए सामान्य वर्ग के चीज़ों का निजीकरण किया जा रहा है और देश की संपत्तियां बेची जा रही हैं। हमारा इसमें सख्त विरोध है। निजीकरण में कहीं ज़मीन को लेकर के, कहीं पानी को लेकर के, कहीं बिजली को लेकर के, कहीं कराधान में छूट को लेकर के अनेकों प्रकार की सुविधाएं उद्योग और व्यवसाय के लिए दी जाती हैं उन संस्थाओं को, पूंजीपतियों को, जो लोग उद्योग और व्यवसाय लगाते हैं। तो जब हम सरकार का कोई भी पैसा कहीं पर लगता है या कहीं पर रियायत जो दी जाती है, उन रियायतों में भी हमें निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण सभी वर्गों को दिया जाए। क्योंकि जब पूंजीपति, अभी मैं एक उदाहरण बता दूं कि जो अभी करारोपण हुआ आपका पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा करके और जो GST लगाई गई, इन सब का करारोपण माना जाता है कि करीब करीब 8.5 लाख करोड़ हुआ इसका करारोपण। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जिसमें से 6 करोड़ 30 लाख के करीब 6 लाख और 30,000 करोड़ के आसपास अनुदान दे दिया गया उद्योगपतियों, पूंजीपतियों को। तो अब आप देखिए कि पूरे देश की 30 करोड़ आबादी से आप पैसा इकट्ठा करते हैं और उसका अधिकांश भाग, लगभग 75-80% भाग आप पूंजीपतियों को उनके अनुदान के रूप में दे देते हैं, उनके करों को माफ़ करके दे देते हैं, उनके NPA को बैंकों में जो बकाया है उसको खत्म करने के लिए आप दे देते हैं। तो इस प्रकार की जो दोहरी नीतियाँ पूंजीपतियों को बढ़ाए जाने के लिए और गरीब जनता के पेट पर लात मार करके और उसको समाप्त करने की, उसको जो है भिखारी और गरीब बनाए रखने की जो योजना है, हम उसका लगातार विरोध कर रहे हैं और इन्हीं सब मुद्दों को हम इसमें समाहित कर रहे हैं चर्चाओं में। मैं प्रकाश सिंह ठाकर, पिछड़ा वर्ग विकास मोर्चा जो है इसमें प्रदेश 30 दिसंबर का हमने पिछड़ा वर्ग महापंचायत बुलाई है। ये संदर्भ में बुलाई है क्योंकि पहले से ही पंचायती राज में 93 से लागू हुआ प्रदेश में, तो उसमें जो है नहीं आरक्षण मिलता रहा, जितना भी मिलता रहा, 27 या 14 या जो भी मिलता रहा। लेकिन अचानक क्या हुआ ऐसा कि उसको जो है नहीं पूरा ही ख़त्म कर दिया माननीय न्यायालय के आदेश से। इस बात को लेकर हमारा मध्य प्रदेश में करीब 70,000 लोगों का पर्चा भरा हो गया था और वो असमंजस में है, चुनाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कुछ लोगों के बहुत पैसे भी खर्च हो गए बिजली के बिल के नाम में, जो भी मतलब लोडीज में
तो ये सारी चीज़ों को लेकर जब हम जनप्रतिनिधि हैं तो सब लोगों ने, सरपंचों ने, जनपद सदस्य, जिला सदस्य, सब ने हमसे कहा कि अब क्या होगा, आप लोग जो है नहीं पिछड़ा वर्ग का आयोजन रख रहे हैं पहले से ही, तो इसके बारे में कुछ जानकारी। तो हमने सबको कहा कि भाई ये काम तो सरकार का है, चुनाव आयोग का है, चुनाव कराना और सरकार का कानून बनाना, आदेश करना है, और माननीय न्यायालय में छोटा कम ज़्यादा होता है तो वो निर्णय तो करते हैं, लेकिन फिर भी हमने ऐसा सबने विचार करके और 30 तारीख को, 30 दिसंबर को ये पिछड़ा वर्ग महापंचायत बुलाई है। इसमें सभी जाति समूह के लोग, सभी संगठनों के लोग जहाँ पर विचार करेंगे कि इसके बारे में आगे क्या रणनीति बनाई जाए। पूरे देश में 27% आरक्षण, किसी जगह तो 50% भी है, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग आरक्षण दिया गया है, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश से ऐसे क्या मतलब गलती या पिछड़ों की जहाँ क्या संख्या है और क्या ऐसा हो गया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार, हम 20 साल से मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी जनसंख्या के अनुपात में 27 ही नहीं 14 दिया है, 14 ही पूरा नहीं हुआ। 8% हमारा शिक्षा में, उच्च शिक्षा में, नौकरियों में 8% से ज़्यादा ये हमने आंकड़े निकलवाए, नहीं पहुंच पाया। 14 तो बहुत दूर है, तो 27 की मांग करते हुए तो ये सारी मुद्दों को लेकर के हम पूरे प्रदेश से, 52 जिले से जो समझदार राजनीति को या इसको समझते हैं, बुद्धिजीवी लोग, उनको बुला कर और हम 30 तारीख को इसमें चर्चा करने के बाद में हम इसका